श्री राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। आज की वीडियो में हम भारत की 10 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान को ध्यान में रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर भी मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध न तो वास्तु से है, न खगोल विज्ञान से और न ही ऐसे किसी खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर, कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर पास ही कैलाश पर्वत, आगे मेरु पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भी भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र की सतह से 22,068 फुट ऊंचा है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। दूसरा मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती कन्या रूप का पूजन किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्य रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ की मात्रा देखने को मिलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। करनी माता का मंदिर। तीसरा मंदिर, करनी माता का यह मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है यह। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। करनी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, उनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा पैरों के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक भी चूहा अगर आपके पैर के ऊपर से होकर गुजरा तो आप पर देवी की कृपा हो गई। चौथा मंदिर है शनि सिंगणापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनिदेव मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छाया या गुंबद के खुले आसन में एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का इतना खौफ है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी भी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। पांचवा मंदिर, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया।
माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई। उनमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग शामिल है। इसमें कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के केरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। छठा मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित हैं। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों में प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई हैं, जो मुख्य मंदिर को घेरे हैं। 7वां मंदिर है अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और भिक्षु गहन तपस्या और ध्यान करते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार से निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। 8वां है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 1900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह अबू रिहान, अबू बरूनी तथा अमर मुसाफिर इब्नु बतूता का है। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। 9वां है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक हैं। 10वां है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, माँ चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के स्वरूप माने जाते हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये थे भारत के 10 रहस्यमय मंदिर। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।